जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो साइंटिफिक रहेगी और साइकोलॉजिकल रहेगी। इस वीडियो में मैं फिर से आपको एक बार ये समझाने का प्रयास करूंगी कि आखिर हम नेगेटिव सोचते ही क्यों हैं। हमारे ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार ही क्यों आते हैं। जैसे ही कोई भी घटना या इंसिडेंट हमारी जिंदगी में घटती है तो फिर हमारा दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही क्यों आते हैं और हम जीवन के हर बार बार हम नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं। ठीक है, तो इसे हम साइकोलॉजिकल तरीके से और साइंटिफिक तरीके से समझेंगे और फिर वीडियो के अंत में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। ठीक है, चलिए देखो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे ब्रेन के या ये कहो कि हमारे माइंड के तीन पार्ट होते हैं, है ना। तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, ठीक है, कॉन्शियस माइंड। दूसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, राइट। अब सबसे पहले हम यह समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है। देखिए, कॉन्शियस माइंड का काम होता है चीजों लर्निंग का काम होता है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? लर्निंग करता है, लर्निंग का काम होता है। यानी कॉन्शियस माइंड लर्निंग करता है, नॉलेज को गेन करता है, डिसीजंस लेता है या फिर लर्निंग करता, सीखने का काम है ना। जैसे जब हम छोटे थे तो हमें टीचर ने शुरू में क्या सिखाया? अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ठीक, तो वो हमें पढ़ाती थी। और जब हम उसको पहली पहली बार जब हम पढ़ते थे तो हम उसको कैसे पढ़ते थे? पूरे ध्यान से पढ़ते थे, यानी कॉन्शियसली पढ़ते थे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ठीक, लेकिन अब ध्यान से समझना, जब कॉन्शियस माइंड में से हम कुछ सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं, कॉन्शियस माइंड से हम जिस भी चीज का बार बार रिपीटेशन करते हैं, यानी जिस चीज को बार बार दोहराते हैं, जिस चीज को बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं या बार बार अपने मुंह से बोलते हैं, तो वो क्या हो जाती है? वो हमारे दिमाग को लर्न हो जाती है। आपने देखो, जब आपको फर्स्ट टाइम आपके स्कूल टीचर ने आपको टू की टेबल याद करने के लिए दिया था या कोई कविता याद करने के लिए दी थी, तो आप ध्यान याद करो अच्छे से। पहली बार में तो नहीं आपको वो कविता याद हो गई थी, आपने उस कविता को 3-4 बार कॉन्शियसली पढ़ा था। आपने कॉन्शियसली उस कविता को 4 से 5 बार, 10 बार रिपीट करा था। तो जब आपने वो बार बार मुंह से बोल बोल कर या मन में बार बार दोहरा कर आपने उसको क्या किया था? लर्न किया था। अच्छा, उसके बाद जब वो कविता आपको लर्न हो गई, ठीक है, आपने कॉन्शियसली बार बार क्या किया? सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए आपने क्या किया? आपने रिपीटेशन किया, रिपीटेशन किया, ठीक है। और रिपीटेशन होने की वजह से वो चीज आपको क्या हो गई? लर्न हो गई। अब जब आपने उसको बार बार दोहराया, रिपीट किया, तो वो आपके कहां चली गई? वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। यानी वो जो कविता थी जो आपने लर्न करी थी कॉन्शियसली, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न जाके सेव हो गए, यानी वो उसमें सेव हो गई। ठीक है, अब जब वो सेव हो गई तो अब टीचर ने आपको बुलाया कि हाँ भाई मोनू, कविता याद कर ली? हाँ मैडम कर ली, सुनाओ। तो अब आप वहां पे खड़े होके, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, जो भी आप बच्चे थे आपने सुना दी। अब ये आपने कैसे सुना दी? बिना देखे कैसे सुना दी? ये इसलिए सुना दी क्योंकि अब आप उस कविता को कॉन्शियसली बार बार पढ़ पढ़ के, रिपीट कर करके आपने उस कविता को कहां पहुंचा दिया? अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दिया। अब आप वहां पे खड़े होके सबकॉन्शियसली उस कविता को सुना दोगे। ठीक है, ये होता है। तो समझने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हम जिस भी चीज को मुंह से बार बार बोलेंगे, जिस भी चीज के बारे में बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसके पैटर्न, उससे रिलेटेड पैटर्न
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। ठीक है, अब अनकॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है? अनकॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है ये समझिए। अनकॉन्शियस माइंड एक तरह से हमारे दिमाग का रिसाइकिल बिन होता है, या ये कहो कि डस्ट बिन होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने कॉन्शियसली कुछ सीखा, लर्न किया, कोई कविता आपने सीखी, पढ़ी, लर्न की, लेकिन फिर आपने उसको छोड़ दिया। 10 दिन आपने उसको दोहराया ही नहीं, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की, 1 महीना छोड़ दिया, 2 महीना छोड़ दिया, तो अब यहां पे क्या होगा? वो जो कविता के पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में बने हुए हैं, ठीक है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, अब इसमें आपने ये कविता लर्न करी थी, तो ये कविता का ये पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या है, रिपीट करना छोड़ दिया। आपको लगा मैडम को एक बार सुना दी, अब क्या रिपीट करना है, छोड़ दिया। मतलब आपने एक तरह से कुछ भी आपने रिपीट करना छोड़ दिया, उस कविता को रिपीट करना, गाना, दोहराना छोड़ दिया। तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद है ना, आप पाओगे कि आप उस कविता को भूल चुके हो। हालांकि कुछ कविताएं इतनी स्ट्रांगली हम याद करते हैं, वो हमें बड़े होने तक भी याद रहती है, पर फिर भी बहुत सारी चीजें जब हम रिपीट नहीं करते हैं, नहीं दोहराते हैं, तो हम भूल ही जाते हैं। ठीक है, भूलने का मतलब ये है कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड में उस कविता का पैटर्न बना है, वो वहां से क्या हो जाता है, वो वहां से डिलीट हो जाता है। और वो जो कविता का पैटर्न है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से किस में चला जाता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, यानी डिलीट हो जाता है ना। ये आपका एक तरह से डिलीट बटन है, ठीक है, डस्टबिन है। तो जब आपने कोई चीज कॉन्शियसली जब आप रिपीट नहीं करते हो, बार बार दोहराते नहीं हो, तो वो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली भी गई है, पर अगर आपने दोहराना बंद कर दिया, तो फिर वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, यानी आप फिर उस चीज को भूल जाओगे। ठीक है, इसे एक और छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कॉन्शियसली कंप्यूटर लैब पर जाकर आपने एक्सेल के कुछ फॉर्मूले सीखे, आप बार बार रिपीट करके आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। तो वो एक्सपर्ट कब हुए आप, जब आपने बार बार रिपीट करा, तो उसके सारे जो लर्निंग के पैटर्न है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगा और आपको लर्न हो गए। अब आप आराम से कर लेते हो। लेकिन अगर आप एक्सेल पे साल, 2 साल, 3 साल काम करना बिल्कुल बंद कर दो, आप उन फॉर्मूलों को यूज करना बंद कर दो और कभी भी उसको दोहराओ नहीं, तो फिर आप क्या होगा, साल, 2 साल, 3 साल बाद आप भूल जाएंगे कि यार वो क्या था, कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, क्या करते थे, ध्यान नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब आपने उसका रिपीटेशन करना बंद कर दिया है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी बंद कर दी। तो वो कहाँ चले गए, वो लर्निंग जो आपने की थी उसके पैटर्न कहाँ चले गए, उसके पैटर्न अब आपके अनकॉन्शियस माइंड में चले गए। अब अगर दोबारा से सीखना है तो आपको फिर से कॉन्शियसली फिर से सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। तो अब हम ये समझते हैं, पहले हमने ये समझा कि हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स इसलिए बनते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम जो है नकारात्मक थॉट्स यानी नकारात्मक विचारों को, यानी नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव विचारों का अपने जीवन में कॉन्शियसली बार 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 रिपीटेशन करते हैं। इसलिए क्या होता है, वो सारे नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव थॉट्स के जो पैटर्न है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। अच्छा, ये सबकॉन्शियस माइंड में क्यों चले गए, क्योंकि हमने क्या की थी, प्रैक्टिस की है उनको, हमने ही की है। हमने बार बार सोच कर इतनी प्रैक्टिस कर ली कि अब वो नेगेटिव थॉट्स के जो पैटर्न्स हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो गए। अब हम चाहें या ना चाहें तब भी क्या होता है, हमें जैसी कोई भी बात होती है तो सीधा हमें जो थॉट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो हमारे इसी सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब ये बात तो हमने समझ ली कि हम रिपीट करते हैं, इसीलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। और चूंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, इसीलिए हमें ना चाहते हुए भी बार बार नकारात्मक विचार ही आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, देखो अब यहाँ पे समझो ये नेगेटिव पैटर्न्स क्यों बने थे, क्योंकि आपने रिपीट किया था। तो अब इफ वी नॉट रिपीट, अब अगर हम रिपीट नहीं करेंगे, इफ वी नॉट रिपीट, देन ये सारे थॉट्स अगर हम रिपीट नहीं करते हैं, देन ये सारे नेगेटिव पैटर्न्स धीरे 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 कहाँ चले जाएंगे, हमारे फिर से हमारे
अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, यानी वो वहां से डिलीट हो जाएंगे। तो पहली बात तो हमें अपने नकारात्मक विचारों को दोहराना नहीं होता है, उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी होती है, ठीक है। तो क्या करें, चलिए मान ली अब समझते हैं कि भाई बन गए पैटर्न, तो अब हमें तो आते हैं नेगेटिव थॉट्स, तो अब क्या करें। तो सुनो, क्या करें, क्या करें का ये सॉल्यूशन है सिंपल से। पहले हमने ये समझ लिया कि बने क्यों, तो फिर हटाने का या उससे फ्री होने का सॉल्यूशन क्या है। उससे फ्री होने का जो साइंटिफिक सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको सबसे पहले थोड़ी सी तो अवेयरनेस लेके आनी होगी, आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, हम सबकॉन्शियसली सोच रहे होते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि यार हम सोच क्या रहे हैं। हम अपने आप से या अपने ब्रेन से कभी ये सवाल ही नहीं करते कि यार हम क्या सोच रहे हैं। हम कभी अपने ब्रेन से ये कहते ही नहीं है, जैसे मान लो हमारा ब्रेन कह रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम उससे पूछते ही नहीं है कॉन्शियसली क्या हो जाएगा, क्या बकबक करे जा रहा है तू। अपने दिमाग से पूछो क्या बोल रहा है तू, क्या हो जाएगा, क्यों परेशान है। ये सवाल हम अपने आप दिमाग से करते ही नहीं है। जब करते नहीं है तो वो बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है, उसकी जो मर्जी आती है वो बोलता चला जाता है। तो जब भी कोई ऐसी चीजें होती हैं तो सबसे पहले तो एक अवेयरनेस आनी चाहिए, एक माइंडफुल हो जाना चाहिए और अपने आप से ये सवाल करना चाहिए। या फिर दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जब भी दिमाग बकबक करे, कुछ ऐसा थॉट दे आपको नेगेटिव थॉट, तो उसे कहो चुप। अपने दिमाग से बोलो चुप, बकवास कर रहा है, क्या बकबक करे जा रहा है इतनी देर से, ऐ कुछ भी। तो वो एक बार करके देखो। अरे भाई आपके पास चेतना है, आपके पास कॉन्शियसनेस है, आप अपने माइंड को कमांड दे सकते हो, आपके पास अपने माइंड को कमांड देने की शक्ति है। तो दो उसे कमांड, उसे कहो जब भी वो कुछ बकवास करे उसे कहो चुप, क्या बकवास कर रहा है, ये बकबक करे जा रहा है। तो आप पाओगे थोड़ी देर वो चुप हो गया। फिर जब दोबारा करे फिर ऐसे बोलो, और ज्यादा करे तो उससे सवाल पूछो, क्या एविडेंस है तेरे पास, तू कह रहा है कि ऐसा हो जाएगा, क्या सबूत क्या है तेरे पास इस बात का कि ऐसे हो जाएगा। खामखा, और कब जब हो जाएगा तब देखूंगा, अभी क्यों बकबक कर रहा है, चुप रह। हमारे अंदर वो कमांड देने की शक्ति होनी चाहिए। और ये मत कहना कि दिमाग सुनेगा मैडम अगर हम कमांड, हाँ बिल्कुल सुनता है, बिल्कुल सुनता है। अवचेतन मन सब कुछ सुनता है, पर आपके अंदर वो विल पावर तो हो कि आप उसे कमांड दे सको। लेकिन हम क्या करते हैं, वो हमसे कुछ भी बकबक करे जा रहा है और हम उसको चुपचाप बैठ के ये सुनते रहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। हम उसको कभी ये कहते ही नहीं क्या बकबक कर रहा है, चुप हो जा, ठीक है। तो दूसरे, अब हमें क्या करना है, हमें अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे दिमाग, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव पैटर्न्स हट जाए, तो हमें सबसे पहले शुरुआती दौर में, यानी शुरुआत में मैंने कहा ना हमें अपने ब्रेन को ट्रेंड करना होता है, तो शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं, कॉन्शियसली यानी ध्यान से, ध्यान पूर्वक, कॉन्शियसली माइंडफुल होके खुद को सकारात्मक सोचना होगा। जबरदस्ती सोचना होगा दोस्त, जबरदस्ती सोचना होगा, जबरदस्ती कॉन्शियसली। यानी जैसे मैंने कहा ना कविता याद करने के लिए हमें जबरदस्ती कई बार पढ़नी पड़ती है। तो ऐसे ही कुछ बहुत अच्छी अफर्मेशंस होती हैं, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होती हैं, जो सकारात्मक विचार होते हैं, उनको हमें शुरू में कॉन्शियसली सोचना पड़ता है। कॉन्शियसली जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनका हमें कॉन्शियसली क्या करना पड़ता है, रिपीटेशन करना पड़ता है। और ध्यान रखना दोस्तों, महीने 2 महीने 3 महीने की बात होती है। अगर हम ये सीख गए ना, ये आर्ट है आर्ट, अगर हम ये कला सीख गए, ये पॉजिटिव सोचने की, कॉन्शियसली माइंडफुल होकर पॉजिटिव दिमाग को पॉजिटिव अफर्मेशन देना सीख गए, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना सीख गए, अपने दिमाग से बात करना सीख गए, अपने दिमाग को कमांड देना सीख गए, तो फिर क्या होगा, वो जो पॉजिटिव थॉट्स हम डालेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, नेगेटिव जो पैटर्न्स बने हुए हैं उनको हटाएगा, ठीक है। वहां से क्या होगा, धीरे धीरे स्लोली नेगेटिव पैटर्न हटते चले जाएंगे और नेगेटिव की जगह क्या, कौन से पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव पैटर्न बनने शुरू हो। सारा खेल पैटर्न का है दोस्तों, कुछ नहीं है, केवल रिपीटेशन है, हमारी आदत है बस, है ना। मैं बहुत सिंपल शब्दों में देखो कह देती हूँ बात,
ज्यादा घुमाने फिराने का बात नहीं है, सीधी सी बात है कि हमने ही अपनी एक आदत डेवलप कर ली है, एक हैबिट डेवलप कर ली है कि सोचना ही नकारात्मक है, पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। कॉन्शियसली पहले सोचना पड़ेगा, कॉन्शियसली पहले पॉजिटिव सोचना शुरू करो, फिर पॉजिटिव थॉट्स का रिपीटेशन करो। तो जितनी बार आप पॉजिटिव सोचोगे कॉन्शियसली, है ना, जबरदस्ती, उससे उस जबरदस्ती के सोचने से भी क्या होगा, वो पैटर्न, जो पॉजिटिव पैटर्न्स है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव होंगे। और जैसे जैसे धीरे 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 वो पैटर्न्स पॉजिटिव बनते चले जाएंगे, तो आप पाओगे कि फिर धीरे धीरे ना ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, पहले कम होंगे फिर बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोच पाओगे। क्यों सोच पाओगे? क्योंकि आपने रिपीटेशन ही इतना करा है कि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेंड हो चुका है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेंड कर दिया है, ट्रेनिंग दे दी है, वहां पे पैटर्न्स बना दिए। तो अब आप सबकॉन्शियसली पॉजिटिव सोचोगे, आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शुरू में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपका सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स बन जाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव लर्निंग सीख जाएगा, यानी पॉजिटिव सोचना सीख जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ये प्रैक्टिस लगातार बनाए रखी तो एक टाइम मैं गारंटी दे रही हूं ऐसा भी आएगा कि आपके दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स आएगा ही नहीं। आप सोचोगे यार मैं कभी तो आ जाए, आप जबरदस्ती कहोगे ना कि यार कभी तो नेगेटिव सोच ले, तब भी नहीं सोच पाओगे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही नहीं सोच रहा, तो आप कैसे सोच लोगे भाई? सबकॉन्शियस माइंड तो पॉजिटिव तरीके से ट्रेंड है, तो वो तो आपके साथ कुछ भी हो जाए तब भी उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा देख ही लेगा वो, ठीक है। और तो रिपीटेशन से ही नेगेटिव पैटर्न्स बनते हैं और रिपीटेशन से ही पॉजिटिव पैटर्न्स बनते हैं। तो हमें क्या करना है? रिपीटेशन करना है। हमें सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें रिपीट करना है, बोल बोल के रिपीट करना है, ठीक है। मान लो आपको लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूं, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कहो कि मैं तो बहुत अच्छी हूं, मेरे पास तो सब कुछ है। इसीलिए तो देखिए, आप जितने भी अच्छे जो मोटिवेशनल होते हैं वो आपको क्या सलाह देते हैं कि आपको शुरू में अपने दिमाग से झूठ बोलना पड़ेगा, उस झूठ को ही रिपीट करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आपको कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, झूठ ही बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। वो सबकॉन्शियस माइंड सुनेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, फिर सुनते 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 वो वहां पे उसके पैटर्न बन जाएंगे, ठीक है। और इसका फिर एक और सॉल्यूशन है कि अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं आ रही है, या इतनी माइंडफुल नहीं हो पा रहे हो, या इतनी अवेयरनेस आप नहीं ला पा रहे हो, या इतनी विल पावर नहीं आ पा रही है कि यार आप कॉन्शियसली आप पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस कर सको, तो फिर उसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है जो कि पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। उसका सॉल्यूशन ये है कि हमें दिमाग की एक चीज अच्छे से समझ लो कि हमारे दिमाग में एक ही बार में एक ही थॉट चलता है, चाहे तो पॉजिटिव चलेगा या नेगेटिव चलेगा। और जो भी हम मुंह से बोलते हैं या मन में बोलते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, और जो वो सुनता है, बार बार सुनता है, बार बार सुनता है, उससे रिलेटेड क्या कर देता है, वो पैटर्न बना देता है। तो मैं आपको यहाँ पे हमेशा ये सजेस्ट करती हूं कि आप कॉन्शियसली इस विजयी मंत्र का जाप करें। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो विजयी मंत्र है श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आप इस मंत्र की चैंटिंग करना शुरू कर दो कॉन्शियसली मतलब मुंह से बोलना शुरू कर दो। नियम बना लो कि आधा घंटा बैठ के मैं यही बोलूंगा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलते रहो। अब मन लगे ना लगे भाड़ में जाए, मन को छोड़ो। ये मत सोचना कि मन नहीं लग रहा, मन लगेगा ही नहीं। मन क्यों लगेगा? मन तो पुरानी दूसरी फालतू फंड की बातों में ज्यादा लगता है, अच्छी बातों को लिए तो उसको पकड़ के लाना पड़ता है, ठीक है। तो आप इस मंत्र की चैंटिंग जब 3-4 महीने लगातार कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव पैटर्न्स डिलीट होने लगेंगे।
यहां से आपके नेगेटिव पैटर्न हटने लगेंगे और पॉजिटिव पैटर्न बनने लगेंगे। आप सकारात्मक सोचना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिक कर दोगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। या तो ये कर लो, ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल है। इससे पहले जो मैंने साइंटिफिक तरीका बताया वो उसमें तो आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी, आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। बिना माइंडफुल हुए, बिना अवेयरनेस लाए, बिना कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स का रिपीटेशन करे आप नहीं सोच पाओ, आप रिपीटेशन नहीं कर पाओगे। और अगर आप कर सकते हो तो बहुत 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 अच्छी बात है ये, कि अगर आप कॉन्शियसली झूठ, वो कहते हैं ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही, तो बस वही है, वही है, झूठा ही कर लो, रिपीटेशन झूठा ही कर लो। अच्छी बातें अपने बारे में, अच्छी बातें झूठ ही बोल लो। उसको क्या पता, वो तो जो बार बार बोलोगे वो उसको सच मानने लग जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड को तुम जो बार बार बोल के सुनाओगे वो उस पर बिलीव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो झूठा ही सही, शुरू शुरू में झूठ ही बोल लो झूठ। वो कहते हैं ना, किसने कहा है ना कि 100 बार बोला हुआ झूठ दुनिया को सच एक बार सच हो जाता है, या दुनिया को सच लगता है, ऐसा कुछ है। तो 100 बार झूठ बोल लो यार, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में झूठ ही बोलना शुरू कर दो। झूठ बोल लो, बार बार झूठ बोलो, वो सुनेगा बार बार। तो ये तो हुई कि आप इसे कैसे बदल सकते हो। और अगर वो ये नहीं होता, आपको लगता है मैम हम तो नहीं कर पाते, माइंडफुल नहीं हो पाते, हम कॉन्शियसली सोच ही नहीं पाते, हम तो रिपीट कर ही नहीं पाते, हमसे तो होता ही नहीं है, नहीं होता तो फिर ये करो, फिर ये करो। ये वो सॉल्यूशन है जो आपको ऑटोमेटिक आपके माइंड, आपकी चेतना को ऊपर उठा देगा। और जैसे ही आपकी चेतना ऊपर उठेगी, आपकी चेतना खुद ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर देगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है। जैसे ही चेतना ऊपर उठेगी, सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी वहां से नेगेटिव पैटर्न हटने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव पैटर्न बन जाएंगे। और जैसे ही आप ऑटोमेटिक बिना किसी एफर्ट्स के आपका दिमाग और आप पॉजिटिव ही सोचोगे, सकारात्मक ही सोचोगे। और मैं कह रही हूं, अगर सकारात्मक नहीं भी सोचोगे तो कम से कम नेगेटिव तो नहीं सोचोगे। आप शून्य की स्थिति में रहेगा आपका माइंड। शून्य की स्थिति जानते हो ना, वो पॉजिटिव सोच रहे हैं ना वो नेगेटिव सोच रहा है, शून्य, एकदम ब्लैंक। शून्य की स्थिति तो जो पा लेते हैं वो तो फिर बहुत बड़ी समाधि में चले जाते हैं। खैर छोड़, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अभी फिलहाल के लिए मेरा मिशन यही है कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक। अपने दिमाग को बदलने की ये सबसे पावरफुल और सबसे सिंपल और सबसे मोस्ट पावरफुल ट्रिक है। उससे पहले अगर वो कॉन्शियसली कर सकते हो तो करो, ठीक है। तो जब ये रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, पॉजिटिव तरीके से हो जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।